अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहब चावला, राइट एट योर सर्विस। क्या दवाइयों से ब्लड शुगर कम किया जा सकता है? हाँ। क्या दवाइयों से ब्लड शुगर कम करना और उस पर रिलाई करना और उसको डायबिटीज़ का इलाज समझना दानिश्वरी है? नहीं, वो दानिश्वरी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज सिंथेटिक इन दिस वर्ल्ड कम्स विद इट्स साइड्स एंड पार्सल। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, मेजॉरिटी ऑफ जिसकी रीज़न आपका स्ट्रेस हो सकता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती हैं, उसी की वजह से इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करके मेहनत वाला रास्ता अपनाएं जो एक्चुअली डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ लेके जाता है, जिसकी तरफ मैं अपने क्लाइंट्स को लेके जाती हूँ अपने डाइट प्लान से, अपनी ऑर्गेनिक हर्ब से, हर उस चीज़ से। क्योंकि जो हर्ब होती है, जो खाना होता है, वो अल्लाह ताला का बनाया खाना होता है। मैं जब अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को देती हूँ अपने प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ जो चलो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कहीं और अवेलेबल है, मैं उनको कहती हूँ दवाई नहीं ली है आपने। जब आप दवाई ले रहे होते हैं, दिन में 4 पैनाडोल लेने से पहले तो आप सोचते नहीं है, वो आप खाते जाते हैं। और जब आप खाने वाली चीज़ खा रहे हैं, आप सेब का सिरका ले रहे हैं, आप दालचीनी ले रहे हैं, आप लहसुन ले रहे हैं, आप अदरक ले रहे हैं, आप शतावरी जड़ी बूटी ले रहे हैं, जो कि जिस्म को जाके फायदा पहुंचाएगी, जिस्म में जिन मिनरल्स की कमी थी जाके वो रिलीज करेगी। अब आप कह रहे हैं कि क्या ये हम हमेशा ले सकते हैं? तो इतना अगर आप एक नूडल्स और एक ब्रेड खाने से पहले सोच रहे हैं, तो आप इस हालत में ही ना हो। एक पास्ता खाने से पहले सोच रहे हैं, वो चीज़ें आप चाइनीज़ वो बगैर सोचे समझे खा रहे हैं, जिसको वाकई सोचना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। बात ये ग्लूकोफेज पे मैंने पहले भी बात की थी। मेटफॉर्मिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा बात करें। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस तरह का कि वो डायबिटीज़ को जड़ से ट्रीट करने की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन रिसेप्टर को जाके टारगेट करता है। जो हमारा गोल है डायबिटीज़ को रिवर्स करने का, जो मेरा एजेंडा है, जिससे मैं अपने पेशेंट्स का डायबिटीज़ रिवर्स करती हूँ कि इंसुलिन सेंसिटिविटी वापस आनी चाहिए। बट इंसुलिन सेंसिटिविटी कोई कीमत चुका के वापस नहीं आनी चाहिए। मेटफॉर्मिन उसके साथ साथ आपके पास क्या करती है, बॉडी से बी विटामिन को फ्लैश आउट कर देती है। सबसे पहले B1 विटामिन। चलो, B1 विटामिन ही वो विटामिन है जिसने बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करनी थी। आपके पास जिसकी बॉडी में B1 विटामिन नहीं है, जैसे ADHD वाले बच्चों में, जैसे जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, उसका तो ब्लड शुगर रेगुलेट ही नहीं हो सकता। अब जब तक आप मेटफॉर्मिन लेते रहेंगे तब तक ही आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेटेड रहेगा। और मेटफॉर्मिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपकी बॉडी में बी विटामिन की इतनी ज़्यादा कमी कर देगी कि उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। ब्लड शुगर लेवल आपका असल में कभी भी रेगुलेट नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज होने के लिए जिन 3 मेन साइकिल से गुजरना पड़ता है, तीनों में B1 विटामिन की एक्टिव फॉर्म TPP, थायमिन, पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है। जिस्म से निकल गया तो क्या होगा उसका? B1 विटामिन के रिच सोर्सेज डाइट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोल्ट्री में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेयरी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेजिटेबल्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, नट्स एंड सीड्स में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। B1 विटामिन के रिच सोर्सेज आप चाहें तो ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन मेरा मर्दों के लिए, ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन मेरा औरतों के लिए, शुगर फ्री ऑफ कोर्स मेरे प्रोडक्ट्स हैं तो शुगर फ्री होंगे, ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, डेयरी फ्री है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला की पूरी पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक दिया हुआ है www.holisticwisdombysaharchavla.com का। 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड सारी पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं। कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट्स के साथ जो और हर्ब्स हैं, जो क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स है, वो श्रीलंकन दारचीनी होती है, सिलोन सिनेमन दारचीनी आपके पास, जो आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। मैंने एक चाय बनाई है सिर्फ डायबिटीज़ के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने कोलेस्ट्रॉल क्योर बनाया है, डायबिटीज़ के लिए मैंने डायफिक्स बनाई है। उसमें मैंने श्रीलंकन सिनेमन, हिबिस्कस डाला है, कैमोमाइल डाला है, ग्रीन टी डाली है, लेमन पील एक्सट्रैक्ट डाले हैं। उसका सारा जब आप उसको खोलेंगे, उसमें गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे एक्सपायर्ड, उसमें आपको फ्रेश हर्ब्स नजर आएंगे जिनको आप खाने की तरह कावे में दिन के 2 बार ले सकते हैं। और इन दवाइयों की जगह हर्ब से आप अपना इलाज कर सकते हैं। इसके साथ जो करेला होता है उसमें चारंटिन पॉलीपेप्टाइड मौजूद होता है। करेले पाउडर में उसका कॉन्सेंट्रेट मौजूद होता है जो बॉडी को अंदर से जाके इंसुलिन सेंसिटिव करता है। जो स्वांजना होता है आपके पास मोरिंगा, उसको अगर आप सुबह एक बार खाली पेट ले लें, पूरा दिन वो ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है। ये 2 प्रोडक्ट्स भी मेरे अवेलेबल हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन करने के लिए। एंड द क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स के लिए अगर आपको कोई शरबत कहना चाहिए ना, जो बादशाह है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का, वो सेब का सिरका है, लेकिन सिर्फ 100% ऑर्गेनिक, रॉ, अनफिल्टर्ड विद मदर। सेब के सिरके में प्रॉपर एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट है। यानी ये करना नहीं शुरू कर देना, यानी अगर आप सफ़ेद डबल रोटी भी खाएंगे ना, लेकिन आपने ये करना नहीं है, आपने अपनी डाइट हैबिट्स हेल्दी रखनी है, ऐसे तजुर्बे नहीं करने हैं। अगर आप सफ़ेद डबल रोटी भी खाएंगे और आप सेब का सिरका भी लेंगे, वो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी 40% गिरा देगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है
है कि कौन से खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड में कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी उनकी आपके ब्लड में ग्लूकोज तेजी से ऊपर जाता है, उतनी तेजी से नीचे आता है। जितने भी खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, बेकरीज हो गए, ब्रेड्स हो गए, पास्ताज हो गए, वाइट कार्ब्स हो गए, वो सारे डायबिटिक फूड्स होते हैं। तो हमारे जो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इसी चीज़ पे बेस्ड होते हैं कि हम आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड दें, हाई फाइबर फूड दें, जैसे आपको दलिए दें, आपको मीट दें, आपको फैट दें। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ना सिर्फ आपकी ब्लड में इंसुलिन को कम करता है बल्कि खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम करता है। और जब बॉडी में आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जब वो एक प्लेटू पे आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास खाने की क्रेविंग्स और एपेटाइट रिड्यूस होती है, भूख नीचे चली जाती है और वहाँ पे आपके पास डायबिटीज़ का जो है वो इलाज शुरू होता है। तो जब आपके पास सेब का सिरका मौजूद है, करेला मौजूद है, स्वांजना मौजूद है, जिन हर्ब्स का मैंने नाम लिया है, मेरी तो सारी की सारी डायफिक्स टी में मौजूद है, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो आपको दवाइयों पे जाने की क्या ज़रूरत है। हर महीने 100, 200, 250 पेशेंट मेरा डायबिटीज़ का ट्रीट हो जाता है 6-8 महीने मेरे साथ सफ़र करके। वो ज़ाहिर है हर पेशेंट के अपने डाइट चार्ट्स और अपने उससे होते हैं, लेकिन हर्ब्स तो आपको फ़ायदा देंगी ही देंगी ना। तो खुदा के लिए बगैर सोचे समझे दवाइयों पे जंप मत किया करें, पहले कोशिश किया करें, स्ट्रगल किया करें अपने आप को ठीक करने की, लेकिन अपनी डॉक्टर की गाइडेंस के साथ, समझदार पढ़े लिखे डॉक्टर की गाइडेंस के साथ। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।